बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमें क्लास 5th का इंग्लिश पढ़ना है और हमारा टॉपिक है द मैन हु एम्पावर्ड द ब्लाइंड। इसका हम थर्ड पार्ट आज हम पढ़ने जा रहे हैं। लुइस बैरली जो कि एक अंधा जो कि 3 साल ही में ही अंधा हो गया था, एक एक्सीडेंट की वजह से अंधा हो जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत मेहनत करता है, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और एक ऊंची जगह पहुंच जाता है, एक ऊंचा मकाम हासिल करता है अपनी मेहनत की वजह से। तो इसका पार्ट थर्ड आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। दोज डेज द ब्लाइंड इन द बैकवर्ड पार्ट्स ऑफ द यूरोप एंड इन एशिया वर often trained to be beggars. Poor Monsieur Barley could never forgive himself for the accident to his son, and everybody tried to make life easier for him. The boy had a cane and soon learned to tap his way around the village. कुछ वर्ड मीनिंग भी है। विलेज का मतलब है गांव, लिटिल का मतलब है छोटा, पोर मीन्स गरीब, बेगार भिखारी को कहा जाता है, सडनली का मतलब है अचानक, एक्सीडेंट का मतलब है हादसा, सन का मतलब है बेटा। तो ये ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा है। कोपरे उस गांव का नाम है जहां पर लुइस बैरली पैदा हुआ था और फ्रांस एक मुल्क का नाम है। पेरिस वहाँ का एक खूबसूरत जगह है फ्रांस में। तो आज पार्ट थर्ड में प्यारे बच्चों हमें पढ़ना है कि उन दिनों यूरोप में रिवाज था कि अंधों को आम तौर पर तरबियत करके उन्हें भिखारी बनाते थे। लुइस बढ़ता गया और अपने बाप को इसके काम में मदद करता गया और वो इस स्कूल में एक ज़हीन तलबे के तौर पर पढ़ता गया, लेकिन वो मायूस था और दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना और लिखना चाहता था। और इसी सिलसिले में लुइस रॉयल इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड में दाखिल हुआ। लुइस ने वहाँ से ग्रेजुएशन की और वहाँ पर ही उस्ताद तैनात हुए। उन दिनों अंधों के लिए तालीम का इंतज़ाम ऐसा था कि एक मोटे से कागज़ पर उभरे हुए अल्फाज थे जिनको हाथों से महसूस करके जहन में उनकी तस्वीर बन जाती थी, लेकिन ऐसा पढ़ना बहुत आहिस्ता था और बिजारकुन में भी, और एक छोटी सी कहानी को लिखने के लिए बहुत जल्द लिखने पड़ते थे और फिर उसको पढ़ने के लिए बहुत सारा वक्त लगता था। 17 साल की उम्र में लुइस को एक तरकीब जहन में आई जिसकी वजह से अंधे बहुत कम वक्त में बहुत सारी कहानियाँ और किताबें पढ़ सकते थे। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। लुइस को एक दोस्त की आवाज़ में एक ऐसी तजवीज़ सूझी जिससे अंधों के लिए पढ़ने लिखने का काम बहुत ही आसान और तेज़ हो गया। यह निज़ाम बनाने के लिए लुइस को बहुत सारी दुश्वारियों और मायूस कुन हालात का सामना करना पड़ा, जिसका लुइस ने बड़े दिलेरी से सामना किया और दुनिया भर में मशहूर हो गए। और आखिरकार इसने कहा कि वो नाकामयाब नहीं हुआ हत्ता कि वो बीनाई से महरूम था। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक एक पार्ट थर्ड हमें पता चला कि लुइस बैरली ने कितनी तकलीफ़ उठाई और आखिरकार अंधेपन की वजह से बीनाई खोने के बावजूद भी एक कामयाब इंसान ये नाकाम नहीं हुआ। अपनी मेहनत से, अपने लगन से ये कामयाब हुआ। तो मतलब यहाँ पर लेसन का ये है कि अगर कोई भी सिचुएशन हो, सिचुएशन क्यों ना कोई भी, हमें हर वक्त मेहनत करनी है, हमें हर वक्त स्ट्रगल करनी है और तब जाके हमें जो है फ़ायदा मिल सकता है, तब जाके हमें कामयाबी मिल सकती है। तो शुक्रिया बच्चों।